हेलो बच्चों, आज हम करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो ऑक्सीजन को डायमैग्नेटिक मान रही थी, बट एक्सपेरिमेंटली वो पैरामैग्नेटिक निकली। जब हम मैग्नेटिक फील्ड के पास लिक्विड ऑक्सीजन को लेके जाते हैं तो उसकी वेव्स बनने लग जाती हैं। इसका मतलब है कि वो पैरामैग्नेटिक है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी ये उसको पैरामैग्नेटिक प्रूव कर देती है। तो इसकी स्टार्टिंग ऐसे हुई। इसको हर्ट्ज एंड मिलिकन ने दिया था हमें। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नाम से पता लग रहा है मॉलिक्यूलर। ये थ्योरी ये कहती है कि एटम्स जब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल फर्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब एटम पास पास आते हैं मॉलिक्यूल बनने के लिए तो उनका जो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उसके बाद ही बनते हैं मॉलिक्यूल्स। तो अब हम नए कंसेप्ट की बात करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल की बात नहीं करेंगे इस थ्योरी में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को डील करती है। तो ये क्या कहती है? ये कहती है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स वहीं पे होते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं इन मॉलिक्यूल्स। जब वो एटम था तो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल में थे। अब जब वो मॉलिक्यूल बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। दूसरी पॉइंट ये कहती है कि जिनकी सेम एनर्जी होएगी या इक्विवेलेंट एनर्जी होएगी या सेम ओरिएंटेशन होएगी वही मॉलिक्यूल्स ही बन पाएंगे। वो एटम्स जिनकी सेम एनर्जी होगी या रन अबाउट मिलती जुलती एनर्जी होगी और उनकी ओरिएंटेशन सेम होएगी तभी वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना पाएंगे। ओके, जैसे 1s से ही मिलेगा। 1s can never meet 2s।
पी जेड को ही मिलेगा अगर हम मान लें कि पी जेड लेटा हुआ है और सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि ये थ्योरी भी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में ही बात करेगी। जैसे ये 1s है तो ये 1s से मिलेगा, ओके। पी जेड है तो पी जेड से ही मिलेगा, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी यही कहती है कि इनकी ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए, ये थ्योरी भी यही कहती है। बस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एटम्स को डील करती है, ये थ्योरी मॉलिक्यूल्स को डील करती है, ओके। molecular orbitals are influenced by two or more nuclei। ये पॉलीसेंट्रिक है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 या मोर, ओके। और ये थ्योरी कहती है कि जब मॉलिक्यूल्स पास आते हैं, व्हेन 2 atoms combine to form a molecule या 2 atomic orbitals combine to form a molecule या atomic orbitals combine to form molecular orbitals, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो बॉन्ड बनाएंगे या वो एंटी बॉन्ड बनाएंगे। अब बिल्कुल नया कंसेप्ट आ गया, या तो वो बॉन्ड बनाएंगे या वो एंटी बॉन्ड बनाएंगे। आइदर दे विल फॉर्म बॉन्ड और एंटी बॉन्ड। ये अब क्या चीज़ है? ये थ्योरी जो है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स को एज ए वेव मान के चलती है, ठीक है। तो वेव की क्या प्रॉपर्टीज है? वेव अगर सुपर इम्पोज हो जाए तो कंस्ट्रक्टिव वेव बनती है, अगर नहीं हो तो डिस्ट्रक्टिव वेव बनती है। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये वेव की फॉर्म में चल रहा है, अगर ये वेव इसके ऊपर चली गई, सेम पाथ फॉलो हो गया, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। अगर ये ऐसे वेव जा रही है, उससे अपना रास्ता बदल लिया, तो ये होगी डिस्ट्रक्टिव। तो ये थ्योरी वेव्स को डील करती है, जैसे ये वेव्स होती हैं। अगर दोनों कंस्ट्रक्टिव हैं तो बनेगा बॉन्ड, ओके। तो क्या बनेगा? बॉन्ड, मतलब ऐड ऑन हो रही हैं। अगर दोनों ऐड ऑन नहीं हो रही हैं तो बनेगा एंटी बॉन्ड।
ठीक है, या तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए, सुपर इम्पोज होकर बड़ा सा कुछ बना लेंगी, सुपर इम्पोज नहीं होंगे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी। ये बॉन्ड है, ये एंटी बॉन्ड है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को डील करती है और ये कहती है कि जो बॉन्ड होता है उसकी एनर्जी कम होती है और वो स्टेबल होता है। बॉन्ड हैज लेस एनर्जी एंड more stability. Anti-bond has more energy and less stability. Okay. जैसे ये 1s है, ये 1s है, अगर ये बॉन्ड बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, लेकिन अगर यही 1s एन टाइप बॉन्ड बनाते हैं तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये क्या है, नोडल प्लेन। सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था नोड्स वो जगह हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो या तो बॉन्ड बनेगा या एंटी बॉन्ड बनेगा। जो बॉन्ड ये है ये स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इलेक्ट्रॉन को वेव मान के काफ़ी डिटेल में जाती है। हमने तो इस डिटेल में नहीं पढ़ना, बट मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए। ऐसे ही मान लो ये पी जेड है, वैसे तो ये एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, लेकिन कन्वेंशन इसको जेड मान के चलते हैं, तो इसलिए इसको जेड मान लो। तो अगर बॉन्ड बनेगा तो ये बनेगा, बॉन्ड बन गया। ओके, इसमें 2 नोडल प्लेन है, प्लस का साइन है, बॉन्ड बन गया। लेकिन अगर एंटी बॉन्ड बनता है तो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा। ये क्या बन गया? एंटी बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें नोडल प्लेन की बात कर लो, 1 2 3 नोडल प्लेन है। तो ये क्या है? एंटी बॉन्ड। ओके, आपने ये याद नहीं करना है समझाने के लिए, हमने तो कुछ और डायग्राम्स बनानी है समझने के लिए ये कि बॉन्ड क्या होता है और एंटी बॉन्ड क्या होता है। ऐसे ही पाई बॉन्ड भी होगा। जब पाई बॉन्ड बनेगा तो वो कंस्ट्रक्टिव होगा। ये कंस्ट्रक्टिव है इंटरफेरेंस, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है।
ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एक ऊपर एक नीचे। तो इसका वन नोडल प्लेन है, ये भी कंस्ट्रक्टिव है। अगर ये डिस्ट्रक्टिव होगा तो ये क्या करेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, प्लस नेगेटिव, और इसके दो नोडल प्लेन होंगे, टू नोडल प्लेन्स। हमने ऐसे बनाना नहीं है, ये समझाने के लिए है कि जब बॉन्ड बनता है तो ऐसा दिखता है, जब एंटी बॉन्ड बनता है तो ये ऐसे दिखते हैं। ओके, तो ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को डील करती है। और जो बॉन्ड है वो मोर स्टेबल है, जो एंटी बॉन्ड है वो लेस स्टेबल है। ओके, तो ये जो थ्योरी है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, 1s 2s 2p 3s, लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सिग्मा पाई या डेल होगी। तो हम सिग्मा पाई के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे कॉन्फ़िगरेशंस की बात भी अभी करेंगे हम। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो वही रूल्स फॉलो करती है जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़े थे। कौन कौन से रूल थे? एक था ऑफ बाउ, ऑफ बाउज रूल जो कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, जैसे 1s 2s 2p एटॉमिक में चलते हैं, इसमें भी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलेंगे। दूसरा रूल पॉलीज प्रिंसिपल, वो क्या कहता है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल इन 1 ऑर्बिटल, तो ये भी यही कहता है। और हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हर्ट्ज क्या कहता है, अगर 3 हैं सेम तो पहले ऐसे इनकी फिलिंग होगी, ऐसे फिलिंग नहीं हो सकती। हम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। तो ये तीनों रूल फॉलो होंगे। ठीक है, ये तीनों रूल्स को मानता है। n+n रूल को ये नहीं मानता, जो एक्सपेरिमेंटली आता है उसी को मानता ही है। तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की इनके, कि कैसे कैसे बनेंगे। तो आप एक लिख लीजिए, अगर लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम इनका कैसे बनाएंगे डायग्राम, एनर्जी 1s सिग्मा 1s। एंटी बॉन्डिंग के लिए हम स्टार दिखाते हैं, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s बॉन्डिंग है ये। एंटी बॉन्डिंग के लिए हम दिखाते हैं स्टार। ओके, उसके बाद आते हैं पाई 2px और पाई 2py, इनकी एनर्जी सेम है। फिर आता है सिग्मा
2pz, ठीक है। फिर आते हैं पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग, और एंड में आता है सिग्मा स्टार 2pz। तो ये नोट कर लीजिए आप, इसी के ऊपर चल के हम फिलिंग करेंगे। ओके, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। जो स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग को डील करते हैं। तो जैसे हम H2 की बात करते हैं, H2 में एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा, 1s1 इसके पास होगा, 1s1 इसके पास होगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका क्या बनेगा? सिग्मा 1s2, ठीक है, सिग्मा 1s2 बन गया इसका कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2। और हमें ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है बॉन्ड ऑर्डर, जिसको हम BO से लिखते हैं। मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या नहीं है, क्या है। ये कहता है अगर हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करते हैं। इफ बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग तो स्ट्रक्चर बनेगा। अगर इक्वल है या एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा है फिर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। तो H2 का कैसे होगा बॉन्ड ऑर्डर? इसमें सिर्फ बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग में तो कुछ आया नहीं। 2 - 0 अपॉन 2, 2 अपॉन 2, 1। तो हाइड्रोजन से वैसे भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ये क्या आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे, अब इसको कहीं लिख लेते हैं छोटा सा, आप इसके हिसाब से हम फिलिंग करेंगे। हम फिर से लिख लेते हैं छोटा छोटा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। तो इसके हिसाब से अब हम फिलिंग करेंगे। जैसे H2 की हमने बात की थी, H2 में 2 ही होंगे, एक हाइड्रोजन में, एक दूसरा हाइड्रोजन में, तो 1s2। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, 1, ठीक है। H2 प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ओके, क्योंकि एक तो लूज हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 1 - 0 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2.5। ये थ्योरी जो है बॉन्ड को फ्रैक्शन मान के भी चलती है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शंस में भी डील करती है। H2 नेगेटिव, सिग्मा लगा लो यहाँ पे, सिग्मा 1s2। H2 नेगेटिव में 3 होंगे, 2 अपने और एक गेन किया है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सिग्मा स्टार 1s1। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर में क्या होगा, 2 बॉन्डिंग में है और एक एंटी बॉन्डिंग में है। 2 - 1 अपॉन 2,
1/2.5। ठीक है। बॉन्डिंग हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो हमें एक और चीज़ भी बताती है, जो हमने शुरू में बोला था कि ऑक्सीजन जो है वो इसने प्रूव कर दिया था पैरामैग्नेटिक है। तो हमें बताती है कि कोई स्ट्रक्चर क्या है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक है, अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक है। इसमें पेयर है तो ये डायमैग्नेटिक है, इसमें अनपेयर्ड है तो ये पैरा है, इसमें अनपेयर्ड है तो ये पैरा है। ठीक है। तो बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्या क्या बताती है? बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताती है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के बारे में बताती है, स्टेबिलिटी के बारे में भी बताती है। स्टेबिलिटी में इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है ना? तो इन दोनों में कौन सा स्टेबल है? H2 प्लस का भी 0.5 है, H2 नेगेटिव का भी 0.5 है, तो कौन सा स्टेबल है? अब आप देखो या नोट कर लो, H2 में एंटी बॉन्ड नहीं है H2 प्लस में, और H2 नेगेटिव में एंटी बॉन्ड है। तो जिसमें एंटी बॉन्ड है वो लेस स्टेबल है, जिसमें एंटी बॉन्ड नहीं है वो मोर स्टेबल है। ठीक है। स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बॉन्ड ऑर्डर पे, जितना बॉन्ड ऑर्डर उतनी स्टेबिलिटी। ठीक है। और इसका बॉन्ड ऑर्डर मानना है, इन दोनों का तो सेम है तो हमने पता कर लिया इसमें एंटी बॉन्ड है इसलिए ये लेस स्टेबल है, इसमें एंटी बॉन्ड नहीं है तो इसलिए ये मोर स्टेबल है। ठीक है। तो इसकी हम डायग्राम कैसे बनाएंगे? H2 की बना के देखते हैं। H ये एक एटम, ये दूसरा एटम जब मिल जाएंगे तो एक बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड क्या है? मोर स्टेबल है, लेस एनर्जी है, इसलिए ये नीचे आएगा। जो एंटी बॉन्ड है वो लेस स्टेबल है, उसकी मोर एनर्जी है तो ये ऊपर आएगा। तो ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। अब H2 की बात कर रहे हैं हम, इसमें एक है, इसमें एक है, तो पहले फिलिंग बॉन्डिंग में होगी तो 2 बन गए, एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं आया तो ये हमने किया 2 बने, एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं आया। चलो H2 नेगेटिव की बना के देखते हैं। H2 नेगेटिव का मतलब है एक में 2 है और एक में 1 है, क्योंकि उसने एक गेन किया है। ये बॉन्ड बन गया, ये एंटी बॉन्ड बन गया। पहले यहाँ की फीलिंग हुई बॉन्डिंग की, फिर एंटी बॉन्डिंग की, क्योंकि पहले बॉन्ड आता है फिर एंटी बॉन्ड आता है, तो वही आया। बॉन्डिंग में कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 1, 1/2.5। तो इस तरह से हम इनके एनर्जी डायग्राम्स भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में बिना डायग्राम बनाए हम उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ये थ्योरी हमें बता देगी कि हीलियम का मॉलिक्यूल क्यों पॉसिबल नहीं है।
हीलियम 1s2, 2 हीलियम है तो इनका 4 हो जाएगा 4 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ऐसी फीलिंग होगी 4 इलेक्ट्रॉन्स की 2 2। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, 0 अपॉन 2, 0। दैट्स व्हाई हीलियम मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। ओके, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सेम है, बॉन्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर 0 से बड़ा होना चाहिए अगर मॉलिक्यूल को बनना है तो। हम लिथियम को बना के देखते हैं। लिथियम कितना आता है? 1s2 2s1, 3 होते हैं उसमें। तो Li2 में कितने हो जाएंगे? 6। क्या बनेगा उसका? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s, यही बनेगा। 2 + 2 4, 4 + 2 6। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 and 2 4। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 2 अपॉन 2 कितना आ गया? 1। ठीक है, इसमें सारे पेयर्ड आ रहे हैं तो ये क्या है? डायमैग्नेटिक है। ओके, अब हम बात करते हैं लिथियम 2+ की। लिथियम 2+ का मतलब कितना हुआ? Li2+। 6 थे, कितने रह गए अब? ये Li+ की बात कर लेते हैं। 6 थे, 5 रह गए। तो 5 का तो यही बनेगा। ओके, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 2 + 3 -2 अपॉन 2। 2 बॉन्डिंग में है, 1 एंटी बॉन्डिंग में है। 1/2 0.5 आ जाएगा। ऐसे ही आप निकाल सकते हो सबके। और ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हो। Li2- सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। अब कितने हो गए इसमें? 6 इसके अपने हैं और 1 एक्स्ट्रा सिग्मा स्टार 2s1। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? 2 + 2 4 -3 अपॉन 2 1/2 0.5। तो इसकी स्टेबिलिटी भी कैसे देख सकते हैं हम? लिथियम 2+ में यहाँ पर कोई एंटी बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर एंटी बॉन्ड है लिथियम 2 नेगेटिव में। तो लिथियम 2+ जो है ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू लिथियम 2-। क्यों? स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है एंटी बॉन्डिंग पे। अगर एंटी बॉन्डिंग है तो वो लेस स्टेबल है, और Li2 तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमें बॉन्ड ऑर्डर बताती है, मैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है ये बताती है, स्टेबिलिटी के बारे में बताती है।
कार्बन की बात कर लें। ओके, कार्बन में कितने होंगे? कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। 6 + 6 कितने हो जाएंगे? 12। तो 12 की बात करते हैं। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार। अच्छा, लिथियम का स्ट्रक्चर बना के दिखा दूँ पहले आपको? लिथियम का स्ट्रक्चर नहीं बनाया है ना, पहले वो दिखा देता हूँ, फिर कार्बन की बात कर लेते हैं। Li2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। ओके, तो पहले हमने 1s बनाना है। ये 1s है, ये उसका बॉन्ड है। तो यहाँ पर कितने हैं? 2। तो 2 यहाँ पर आ जाएंगे, 2 यहाँ पर आ जाएंगे। हमने किसका बनाना है? 2s2 का। ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। 2s में कितने होते हैं? 1 होता है ना? 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो क्या बन गया? 2। ये जो था 1s2 था इसका, ये दूसरे लिथियम का 1s2 था, ये 2s1 है, ये 2s1 है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 2 बॉन्डिंग में, 2 बॉन्डिंग में 4, ये एंटी बॉन्डिंग में 2/2। पहले भी 1 आया था, ऐसे भी देख लो 1 आएगा। तो हम ऐसे एनर्जी डायग्राम्स बना के भी सेम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो अब कार्बन की बात कर ले। कार्बन कहाँ आ रहा है? 6 नंबर पे। तो 2 कार्बन यानी कि 12। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2p/2। कितने हो गए? 12 हो गए। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है इसका? 2 बॉन्डिंग में, 2 बॉन्डिंग में, 2 बॉन्डिंग में, 2 बॉन्डिंग में, 8 बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्ड में है और 2 यहाँ एंटी बॉन्ड में है, तो 4/2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2। और ये क्या है? ये डाया मैग्नेटिक है। ऐसे ही N2 की बात कर लो। N2 में कितने हो जाएंगे? 14। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2p/2 और सिग्मा 2pz2। हो गए 14। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2 बॉन्डिंग में, 2 बॉन्डिंग में, 2 बॉन्डिंग में, 2 बॉन्डिंग में 10 बॉन्डिंग में, 4 एंटी बॉन्डिंग में, 6/2 3। तो हमें पता है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 3। सारे पेयर्ड हैं, तो ये भी क्या है?
डाया मैग्नेटिक। ओके, तो ये N2 का बन गया। ऐसे ही N2 प्लस का बन सकता है, N2 माइनस का बन सकता है। अब तो आप बना सकते हो। N2 की एनर्जी डायग्राम कैसे बनेगी? पहले 1s की बात कर लेते हैं। 1s2 1s2 बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, वैसे आप ऊपर नीचे बना सकते हो, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं साइड वाइज बना रहा हूँ। पहले आप 1s बनाओ, फिर 2s बनाओ, फिर p बनाओ। अब हम 2s2 की बात कर लेते हैं। बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब हम बनाएंगे, s हो गया, 1s हो गया, 2s हो गया। अब हमने 2p बनाना है। इनफैक्ट 2p3 होगा इसमें, तो जगह नहीं है, इसको रब करके मैं बनाता हूँ। ये 1s की होगी, ये 2s की होगी। अब हम 2p की बना रहे हैं, ठीक है। आप ऊपर नीचे बना सकते हो, पहले नीचे 1s बनाओ, फिर 2s बनाओ। ऐसे ही बना लो तब भी कोई बात नहीं है। बुक्स में नीचे ऊपर बना हुआ है तब भी ठीक है। तो p में कितने होते हैं? p में 3 होते हैं। तो ये क्या है? 2p3, 2p3। तो पहले हमारे पास क्या आता है? px एंड py। फिर क्या आता है? pz। फिर क्या आता है एंटी बॉन्डिंग में? px py। और फिर क्या आता है? pz। यही बनेगी डायग्राम। कई इसको 2-1-2-1 भी कहते हैं, 21-21। कई ऐसे याद करते हैं कि यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है। ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ऐसे, है ना। जैसे मर्जी याद कर लो, एनर्जी उसको देख के, कन्फ्यूजन देख के याद कर लो कि नीचे क्या, पहले क्या आ रहा है? 2px 2py। फिर क्या आ रहा है? 2pz। कितने यहाँ पर? 3 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो देखो 2pz2, 2px, ये x है, ये y है, ये z है ना। इसको थोड़ा बड़ा बना दूँ, ऐसे। तो ये इसकी एनर्जी डायग्राम हो गई N2 की। तो ये हो गया N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम। ओके, इस 3 पे ध्यान देना जरा। जब 14 थे, 14 थे, जब 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 to 14, जो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 आ रहा है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर। बस इसका ध्यान रखना, इसको याद रखना। इसके बारे में आपको ट्रिक बताऊंगा एंड में।
ठीक है, 14 से ही सारी कहानी शुरू करेंगे। अभी हम अच्छा, एक और कन्फ्यूजन भी होता है, ये रब कर दूं। एक और कन्फ्यूजन भी होता है कि n2 माइनस हो तो क्या होगा। n2 माइनस यानी कि 15, तो ये तो 14 के लिए है, 14 या 14 से कम के लिए। बट अगर n2 माइनस है तब भी आप ऐसे ही चलोगे, क्योंकि पहले n2 बना होगा फिर n2 माइनस आया होगा। तो सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px पाई 2py2, और क्या था हमारा सिग्मा 2pz2। यहाँ तक तो 14 हो गए, और एक पाई 2p स्टार x1 में चला जाएगा। तो 2 + 2 4 to 6 to 8 to 10 to 12 to 14 115 हो गए। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 10 - 5/2 5/2 2.5। और ये क्या है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो पैरा मैग्नेटिक है। तो ये अगर 15 बन रहा है तो बना तो 14 से ही है ना, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम ही बनेगा जो 14 वाला है। इसमें कन्फ्यूजन होता है, ये बात याद रखना। ओके, तो हम 15 से आगे बढ़ते हैं, 16 में पहुंचते हैं। उसके लिए थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, बस ज़्यादा नहीं, स्मॉल चेंज लाएंगे हम। हमने क्या लिखा हुआ है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब बस यहीं पे चेंज है, यहाँ पर सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा और पाई 2px पाई 2py बाद में आएगा। बाकी सारा सेम है। फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। फ़र्क क्या कहाँ आया, ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया। तो ये किसके लिए है, 16 से 20 तक के लिए। ये 14 तक था, तो ये 15 से 20 तक के लिए है। ओके, 15 से 20 तक के लिए हमारा ये रूल लगेगा। जैसे कि हम अब O2 की बात करते हैं, जहाँ से सारी कहानी शुरू हुई थी। शुरू में मैंने आपको बताया था कि वेलेंस बॉन्ड थ्योरी O2 को डायमैग्नेटिक मानती है, लेकिन O2 है क्या, पैरामैग्नेटिक। तो ये थ्योरी प्रूव करके दिखाती है। तो कैसे करती है ये, O2 कैसे पैरामैग्नेटिक है। कितने हो जाएंगे, 16 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2। ओके,
14 हो गए। आगे सिग्मा स्टार 2px, सॉरी पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, 15 एंड 16। ओके, तो ये बन गया। तो अब देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, इसलिए O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो ये थ्योरी कहती है पैरामैग्नेटिक है, यही प्रैक्टिकल्स कहते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है। एक्सपेरिमेंटली भी यही आया है और यहाँ पर भी आ गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कितने बॉन्डिंग में, 2 + 2 4, 6 8 10, 10 जो है वो कहाँ लगे हुए हैं, बॉन्डिंग में। 2 2 4 6 लगे एंटी बॉन्डिंग में। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 2। ये है क्या, पैरामैग्नेटिक। ओके, तो इससे पता लगता है कि O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है। अब O2+ की बात कर लें। O2+ में कितने होंगे, 15 होंगे। तो 15 के लिए तो यही चलेगा, ठीक है। O2+, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। आपने एक बार नोटिस करिए, ये हमेशा ये सेम ही आएंगे हमेशा। ये S का है, 1s का है, ये 2s का है। तो पाई पहले क्या आएगा, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2। कितने हो गए, 14। तो एक दे दो, पाई 2px1, तो कितने हो गए, 15। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 10 बॉन्डिंग में लगे हुए हैं, 5 एंटी बॉन्डिंग में। कितना आ गया, 2.5। और ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक। ओके, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना के देख लें। अभी सारा रब कर देते हैं। तो पहले क्या आएगा, 1s2, ये 1s2 की डायग्राम है। फिर क्या आएगा, 2s2, फिर क्या आएगा, 2p4। तो p की बनाते हैं अब, वन 2 3 4, 1 2 3 4,
ओके, इसमें पहले क्या आता है, Z आता है, फिर XY, फिर एंटी बॉन्डिंग के XY और फिर Z। 4 4 8 होते हैं, तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड ऑर्डर, 2 बॉन्डिंग 2 बॉन्डिंग 2 बॉन्डिंग, तो 10 हो गए बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, 6 हो गए एंटी बॉन्ड में, कितना आ गया 2, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये O2 का डायग्राम बन गया। ऐसे बना सकते हो इसको, कहीं 1 2 2 1 रूल भी बोलते हैं। 1 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 1 2 2 1। वैसे याद करना, वैसे याद कर लो। तो अब स्ट्रक्चर्स हमने बहुत बना लिए। अब हम एक ट्रिक करते हैं इसको याद करने की। उससे आपके 90% क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे, बाकी 10% के लिए आपको सहारा लेना पड़ सकता है इनका, बट काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। पहले 20 तक काउंटिंग ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब मैंने आपको क्या बताया था याद रखने को, हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, जब नाइट्रोजन में हमने 14 आया था तो हमारा कितना आया था बॉन्ड ऑर्डर, 3 आया था। 3 में 0.5 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 2.5। 0.5 कम कर दो 2, 1.5 1 0.5 0। ऐसा ही ऊपर भी करो, 13 में 0.5 कम कर दो 2.5 2 1.5 1 0। तो हमारे पास आ गया 9 तक 0 0 तो नहीं आएगा, 0.5 आएगा, 8 तक आएगा 0। 1 में से 0.5 माइनस जाएंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 के लिए याद कर लो 0.5। ओके, 1 के लिए याद कर लो 0.5, 2 के लिए 1, 3 के लिए 0.5, फिर 0, फिर 0.5, फिर 1, फिर 0.5 0। तो 0.5 1 0.5 0 0.5 1 0.5, ऐसे याद कर लो इसको। यहाँ से 14 से शुरू करो, 0.5 माइनस करते जाओ, 0.5 माइनस करते जाओ, 8 पे 0 आएगा, उसके 0.5 1 0.5 0 0.5 1 0.5 0, ऐसे याद कर लो। ओके, तीसरा हमने निकालना है, हमने दूसरा एक और, वो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड, ओके, अनपेयर्ड कैसे, फर्स्ट के लिए 1, फिर 0,
फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 लिख लिया। अब जो 10 है और जो 16 है इसको 2 कर दो बस। बाकी सब सेम है। तो ये अनपेड निकालने का तरीका हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन 14 है तो उसमें उसका बॉन्ड पेयर 3 है, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0। ऐसे आप ये टेबल याद कर सकते हो। ओके, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड दी बॉन्ड ऑर्डर इन NO, CN नेगेटिव, CN पॉजिटिव एंड CN। NO में कितने हैं? 7 + 8 15। CN में कितने हैं? 6 + 7, एक गेन किया है 14। CN प्लस में कितने हैं? 6 + 7, एक लूज किया है इसलिए 12। CN में कितने हैं? 6 + 7 = 13। ठीक है। अब यहाँ क्या है? 15। 15 पे कितना बॉन्ड ऑर्डर है? 2.5। 14 पे कितना है? 3। 12 पे कितना है? 2। 13 पे कितना है? 2.5। तो ऐसे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी। ओके, किस में निकालनी है? O2 में, O2 प्लस, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। O2 में कितने? 8 + 8 16। O2 प्लस में कितने हैं? 8 + 8 - 1 15। O2 नेगेटिव में कितने? 8 + 8 + 1 17। O2 2 नेगेटिव में कितने? 8 + 8 + 2 18। जब 16 है तो कितना है बॉन्ड ऑर्डर? 2। 15 में कितना है? 2.5। 17 में कितना है? 1.5। 18 में कितना है? 1। ठीक है। और जो बॉन्ड लेंथ है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो ये फॉर्मूला याद रखना। बॉन्ड लेंथ जो है बॉन्ड ऑर्डर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पहले बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर ले। तो O2 प्लस का सबसे ज़्यादा आया है, O2 का उससे कम, O2 नेगेटिव का उससे कम, O2 2 नेगेटिव का सबसे कम। अब बॉन्ड लेंथ की बात करें
तो O2 2 नेगेटिव की सबसे ज़्यादा, O2 1 की उससे कम, O2 की उससे कम। तो ऐसे हो जाएगा अरेंजमेंट। ठीक है, ये किसका है? बॉन्ड लेंथ का। ये किसका है? बॉन्ड ऑर्डर का। और स्टेबिलिटी जो है वो बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है, तो ये सबसे स्टेबल है, उससे कम, उससे कम, उससे कम। स्टेबिलिटी जो है बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन पता करने हैं, वही पता कर सकते हैं। कितना है? 16 पे कितने हैं? पेयर्ड 2 है। 15 में कितने हैं? 1 है। 17 में कितने हैं? 1 है। 18 में कितने? कोई भी नहीं है। ऐसे हम अनपेड इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन है, CN में पता करो CO में, ओके, O2 एंड NO प्लस। तो CN में कितने होंगे? कार्बन में कितने होते हैं? 6 + 7 13। CO में कितने होंगे? 6 + 8 14। O2 में कितने होंगे? 8 + 8 16। NO प्लस में कितने होंगे? 5 + 8 - 1। NO में कितने होंगे? 7 होते हैं ना। 7 + 8 - 1। नाइट्रोजन में 7 होते हैं। ठीक, ओके। तो हम 13 पे क्या आ रहा है? बॉन्ड ऑर्डर 2.5। 14 पे क्या आ रहा है? 3। 16 में क्या आ रहा है? 2। 14 में क्या आ रहा है? 3। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, कर लोगे ऐसे सम्स? काफ़ी हद तक हमारा काम हो जाएगा इससे। जो नहीं होगा वो स्ट्रक्चर बना के हो जाएगा। ओके, तो ये तो थी आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज का वीडियो इतना ही। गुड नाइट बच्चों।